गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की हनीडू बुक का 4th लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी की मेमोरी का खोना। अब हम लेसन रीड करते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? हैज यूर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपसे शरारत की है? Forgetfulness often put you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. भूलने की आदत आपको अक्सर मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को भूल जाना तुम्हें पूरी तरह पागल बना देगा। इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में विपिन बाबू लगभग पूरी तरह पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रांची में रुकना याद नहीं है। He has never been to Ranchi. He instead thought, though there are many witnesses to the country, but is the suspense all about? वह जिद करते हैं कि कभी रांची नहीं गए, यद्यपि इसके विपरीत बहुत से गवाह हैं। आखिर यह संदेह क्या है? Every Monday on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in the Kalicharan in New Market to buy books. हर सोमवार काम से वापस लौटते समय विपिन चौधरी नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर पुस्तकें खरीदने के लिए रुक जाता था। क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रायल्स, he had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और ये पुस्तकें अपराध कथाएं, प्रेत कथाएं और रहस्य रोमांचक की हुआ करती थी। उसे पूरा सप्ताह काटने के लिए एक समय में कम से कम 5 पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी। He lived alone, was not a good mixer, had few friends, and didn't like spending time in idly chat. वह अकेला रहता था, ज़्यादा मेलजोल वाला व्यक्ति न था, उसके ज़्यादा मित्र भी नहीं थे और वह व्यर्थ की बातचीत में समय गंवाना पसंद नहीं करता था। Today at Kalicharan, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round face, looking man who now broke into a smile. आज कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय के लिए कोई उसे लगातार देख रहा है। उसे अपनी नजरें घुमाई और पाया कि वह गोल चेहरे वाला विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उसे देख रहा था, जो अब उसे देखकर मुस्कुरा उठा। I don't suppose you recognize me. मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। Have we met before? asked विपिन बाबू. क्या हम पहले कभी मिले हैं? विपिन बाबू ने पूछा। The man looked greatly surprised. We meet every day for a whole week. I arrange for a car to take you to the Woodrow Fall.
वह व्यक्ति बड़ा हैरान दिखाई दिया। हम पूरा सप्ताह प्रतिदिन मिलते रहते हैं। मैंने ही आपके लिए 1958 में रांची में हुड्रू जल प्रपात तक के लिए कार की व्यवस्था की थी। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। रांची, मैंने ही तुम्हारे लिए हुड्रू जल प्रपात तक के लिए कार की व्यवस्था की थी। मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, न्यू विपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. Vipin Babu had never been a रांची। अब विपिन बाबू जान गए थे कि गलती वह नहीं कर रहे हैं, अपितु सामने वाला व्यक्ति ही कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। वह कई बार वहां जाने की इच्छा करते थे किंतु कभी जा ही नहीं पाए थे। वे मुस्कुराए और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बीट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? उस आदमी ने अपनी आईब्रो चढ़ाई, अपनी जुबान काटी और कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन चौधरी नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफ्टन डजंट। आई हैव नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू जब पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़ गए और कहा, अब भी आप गलती कर रहे हैं, इंसान अक्सर ऐसा करता है, मैं कभी भी रांची नहीं गया। दी मैन नाउ लाफ लाउड। आदमी अब जोर से हंसने लगा। वट यू आर सेइंग मिस्टर चौधरी? यू सेड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट यूअर राइट नी। आप यह क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? आप हुड्रू में गिर गए थे और आपके दाई घुटने में चोट लगी थी। आई ब्रोट यू आयोडीन। आई हैव फिक्स अप ए कार फॉर यू गो टू नेटाट द नेक्स्ट डे, बट यू कांट नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। मैं आपके लिए आयोडेक्स लेकर आया। मैंने आपके अगले दिन नेटाट जाने के लिए कार की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु आप घुटनों के दर्द के कारण नहीं जा सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? समवन एल्स यू नो was also in Ranchi at that time? Dinesh Mukherjee. Mr. Dinesh Mukherjee, you stay in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। क्या आपको कुछ याद नहीं आया? एक और भी जिसे आप जानते हैं वह दिनेश मुखर्जी बावर्ची। दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची में थे। आप एक बंगले में ठहरे हुए थे। आपने कहा कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता और बावर्ची के हाथ से बना खाना पसंद करते हैं।
You had a big argument about the moon landing. Remember, I will tell you more. You always carried a bag with your book in it on your sightseeing trip. Am I right or not? श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। आपकी चंद्रमा पर उतरने के विषय में एक लंबी बहस हुई थी। याद आया आपको? मैं आपको और कुछ बताता हूँ। आप हमेशा घूमते जाते समय अपने साथ एक थैला रखते थे जिसमें आपकी पुस्तकें हुआ करती थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? विपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the book. विपिन बाबू बहुत धीरे धीरे बोले, अब भी उनकी आंखें पुस्तकों पर थी। Which month in 58 are you talking about? The man said October. आप सन 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो? आदमी ने कहा, अक्टूबर। No sir, said Vipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. But the man did not go, nor did he stop talking. नहीं श्रीमान जी, विपिन बाबू ने कहा, मैंने सन 58 में पूजा के दिन अपने मित्र के साथ कानपुर में बिताए थे। आपसे कुछ भूल हुई है। नमस्ते। किंतु वह आदमी न तो वहाँ से गया और न ही उसने बोलना बंद किया। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda on your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. अद्भुत। एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय ली थी। आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है और आपकी पत्नी को मरे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। Your only brother had died incense, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. आपका इकलौता भाई पागल होकर मर गया और इसलिए आप रांची के पागलों के अस्पताल को देखने नहीं जाना चाहते थे। When Vipin Babu had paid for the book and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने पुस्तकों के दाम चुका दिए और दुकान से जा रहे थे, वह व्यक्ति तब भी उन्हें घोर आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये इसका आंसर है। सेकंड, थर्ड, वर्किंग विद द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये इसका आंसर। सेकंड, बेटा आपने इस लेसन को रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।